हर फिल्म कमर्शियली सक्सेस के लिए नहीं बनाई जाती, कुछ फिल्में दिल से बनाई जाती है। मैदान एक ऐसी ही फिल्म है। ये कितनी सुपरहिट होती है इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक क्लासिक सिनेमा है। बोनी कपूर, अमित शर्मा ने अजय देवगन के साथ जो मैजिक क्रिएट किया है, आज इस पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, मैदान फिल्म है इंडिया के उस दौर की जब इंडिया में फुटबॉल उरूज पे था। इंडिया और पाकिस्तान में फुटबॉल बहुत देखा जाता है, लेकिन बहरहाल हम जब कभी भी स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो हमारे सामने क्रिकेट और हॉकी का जिक्र होता है। अब से चंद दिन पहले मैंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें शहबाज जूनियर की कहानी थी और मेरा दिल चाहा उस आर्टिकल को पढ़ के काश को उस पर हिम्मत करे और उस वर्ल्ड कप के ऊपर एक कहानी फिल्म बनाए तो शायद हम भी चक दे इंडिया जैसी कोई चीज बना सकें। लेकिन मैदान एक दफा फिर चक दे इंडिया जैसा मैजिक लेकर आई है। चक दे इंडिया ने सिनेमा को हॉकी के स्टेडियम में कन्वर्ट कर दिया था और मैदान इस बार फुटबॉल लेकर आई है। फुटबॉल, इंडिया की फुटबॉल और एशियन गेम्स, क्या क्लास की फिल्म बनाई है। और ये फिल्म जाहिर है एक ऐसे शख्स की है जो शायद गलत कंट्री में पैदा हो गया। माइंड नहीं कीजिएगा मेरी इस बात को, लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि जदीद फुटबॉल का जो कॉन्सेप्ट है वो एक इंडियन मुस्लिम रहीम साहब लेकर आए थे। ये सैयद अब्दुल रहीम या ऐसे रहीम या बहुत प्यार से लोग उनको रहीम साहब कहते थे। उनकी जिंदगी पर है जिनका ख्वाब था इंडिया को गोल्ड मेडल जिताना, और मैदान फिल्म उनके इस ख्वाब को किस तरह से ताबीर होता है दिखा रही है। ऑब्वियसली फिल्म का एंड वही होगा, लेकिन फिल्म का एंड इतनी आसानी से नहीं होगा। यह फिल्म थोड़ी सी तवील है, 3 घंटे की तवालत है, और इस तवालत की वजह यह है कि डायरेक्टर अमित शर्मा ने फिल्म की कहानी को, इवेंट्स को एस्टेब्लिश करने के लिए, आपको फिल्म के आखिरी पार्ट तक पहुंचाने के लिए बिल्ड किया है, आपको तैयार किया है। और आप यकीन करें इसका जो फाइनल पार्ट है, फाइनल मैच है, वो तकरीबन आधे घंटे का है और इससे ज्यादा थ्रिलिंग, इससे ज्यादा इंटरटेनिंग, इससे ज्यादा इमोशनली चार्ज चीज आपने अब तक किसी स्पोर्ट्स मूवी में नहीं देखी होगी। फिल्म देखते हुए आप बार बार चक दे इंडिया को रिकॉल करेंगे। आप कबीर खान का मुकाबला करेंगे रहीम साहब से। लेकिन अजय देवगन ने जो सबसे अहम काम किया है वो ये कि अपने इस कैरेक्टर को कहीं पे भी किसी भी तरीके से कबीर खान से मैच नहीं किया है। अगर कबीर खान एक बहुत ज्यादा इमोशनली चार्ज कोच था तो अजय देवगन की आंखें बोल रही हैं। अजय देवगन की आंखों के बारे में पहले भी बहुत सारी बातें होती रही हैं, लेकिन इस फिल्म में किसी एक्टर की आंखों का इतना खूबसूरत इस्तेमाल, ये चीज अमित शर्मा ने फिल्म बंद की है और ये क्लास अजय देवगन ही पेश कर सकता था। परहैप्स के इस वक्त शाहरुख खान और आमिर खान बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में दे रहे हैं, लेकिन अजय देवगन अपनी एक क्लास बना रहा है। उसने अपने आप को उम्र से आजाद कर दिया है। वो कितने साल का है, वो लड़का है या जवान है या नौजवान है, इससे हटके वो कैरेक्टर्स कर रहा है, चाहे दरश्याम हो चाहे भोला हो। अब अजय देवगन के लिए उम्र नहीं है। और मैदान एक ऐसी फिल्म है जो शायद अजय देवगन को इस साल इंडिया के सारे अवार्ड दिला दे, और हो सकता है कि इस फिल्म को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट कर दिया जाए। इस फिल्म में अजय देवगन के साथ गजराज राव हैं। गजराज राव आपका खून जलाएंगे। ये एक सहाफी का किरदार कर रहे हैं और ये मुसलसल आपको जलाते रहेंगे। एक होता है ना जिसका काम सिर्फ जलाना है, लेकिन बहरहाल विलन वही होता है जिससे नफरत फील हो। आपको गजराज राव से आपसे नफरत फील होगी, आप उनसे नफरत करिएगा, डट के कीजिएगा। इसमें बच्चे हैं जिन्होंने बहुत शानदार अदाकारी की है। ज्यादातर लड़के बिल्कुल यंग हैं। एक लड़का सिलो चीता है, उसने बहुत शानदार अदाकारी की है। स्लमडॉग मिलियनेयर का मधुर मित्तल भी इसमें इस टीम में शामिल है। उसकी तो अदाकारी आप देख चुके हैं। प्रिया मानी ने अजय देवगन की वाइफ का किरदार किया। बजाहिर बीवियों के पास इस तरह की फिल्मों में पकोड़े तलने के अलावा और कोई काम नहीं होता, लेकिन प्रिया मानी ने इस फिल्म में बहुत शानदार अदाकारी की है और अपना इंपैक्ट क्रिएट किया है। और जहां ये सब चीजें चल रही हैं, फिल्म पे थ्रिलर है, इमोशंस हैं, आप देख रहे हैं कि इंडिया किस तरह से रास्ता बना रहा है, गोल्ड मेडल का सपना है और गोल्ड मेडल लेकर आना है। वहीं साथ में इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक, ऐसे मौकों पे AR रहमान से ज्यादा बेहतर चॉइस हो नहीं सकती। और मेरे ख्याल में इस फिल्म को जिस चीज ने सबसे ज्यादा कॉम्प्लीमेंट किया है वो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है और फिर इसकी फोटोग्राफी। यकीनन चक दे इंडिया के 12-14 साल के बाद ये फिल्म बन रही है
और आज के वीएफएक्स बहुत ज्यादा बेहतर हैं। मैं बार बार चक दे इंडिया का इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि इनिशियली ट्रेलर देख के मेरे भी जहन में ये कॉन्सेप्ट आया था कि शायद ये चक दे इंडिया जैसी है। ये चक दे इंडिया जैसी है, लेकिन ये चक दे इंडिया जैसी नहीं है। ये एक अलग कहानी है, ये एक अलग कोच की कहानी है, ये एक अलग टीम की कहानी है, ये एक अलग खेल की कहानी है। ठीक है, टीम गोल्ड लेकर आएगी, लेकिन इस बार गोल्ड लाने का तरीका अलग होगा। इस बार इमोशंस और होंगे। जो इस फिल्म के डायरेक्टर ने जो सबसे खास काम किया है वो ये कि अभी बीच में फ्लॉप होने वाली स्पोर्ट्स फिल्म 83 और जर्सी से बहुत कुछ सीखा। 83 में सब कुछ था, कमाल था। 83 में इंडिया क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीता था। क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया के लोगों के खून में दौड़ता है, लेकिन वर्ल्ड कप के जीत पे बनने वाली फिल्म फ्लॉप हो गई। शायद उस फिल्म में सोल नहीं थी। उस फिल्म में इवेंट्स तो थे, लेकिन इमोशंस नहीं थे, डेप्थ नहीं थी। जबकि इस फिल्म में आपको इवेंट्स के साथ साथ डेप्थ मिलेगी। इस फिल्म की एक सोल है। इस फिल्म को आप सवा देश जैसी एक क्लासिक कल्ट कह सकते हैं। लोगों को याद रहेगी। जो भी इस फिल्म को देखेगा वो इसको याद रखेगा। तो ये फिल्म हो सकता है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एनिमल और पठान ना हो, लेकिन ये एनिमल और पठान जैसी फिल्मों से बहुत बेहतर है। ये एक रियल सिनेमा है। ये सिनेमा का वो हिस्सा है जिसके जरिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आप तक कुछ पहुंचाना चाहते हैं। आप जब बाहर निकलोगे तो आप कुछ सोचें, यादगार लेकर रखोगे। ये पॉपकॉर्न टाइप फिल्म नहीं है कि आप इसको भूल जाएं। कितनी फिल्में आई, कामयाब हुई और लोग भूल गए, लेकिन सवा देश जैसी नाकाम फिल्म लोगों को याद रहती है, क्योंकि जिसने सवा देश देखी है वो सवा देश को भूल नहीं सकता। उसका इंपैक्ट था। आप कह सकते हैं कि सवा देश चक दे इंडिया जैसी एक क्लासिक फिल्म देखने जा रहे हैं। इस ईद पर आपको एंजॉय कराने के लिए अजय देवगन साहब मैदान लेकर आए हैं। उन्होंने मैदान सजाया है। आप जाएं थिएटर में, मैदान देखें। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।